हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। मेरा नाम है अब्दुल अंसारी और मैं इस वीडियो में आज ये बतलाने जा रहा हूं कि मंत्र की सही पहचान एक साधक को किस तरीके से करनी चाहिए। जितनी भी पुस्तकें हैं, कुरान हो गया, भगवत गीता हो गया या कोई भी धर्म ग्रंथ की किताबें हैं, उसे आप उधेरोगे देखोगे तो अनंतों मंत्र आपको मिलेंगे और आपकी सोच होगी ये मंत्र सही है, ये मंत्र सही है, ये मंत्र सही है। पर मंत्र की सही पहचान एक साधक ही लगा सकता है कि ये जो मंत्र है मेरे लिए अच्छा है या खराब है। मैं इतना ही बतलाना चाहता हूँ, जो मंत्र आपके वासना को जागृत कर दे, इस दुनिया की हवीस को जागृत कर दे, वो मंत्र आपको कभी भी आगे तक नहीं ले जा पाएगा। मंत्र वो होना चाहिए जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सो जाए और इस पे आपका कंट्रोल हो जाए, मतलब आपके अनुकूल हो जाएं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 भूत हैं जो आपके अनुकूल हो जाएं और आपके अनुकूल आपका दिल चाहे जैसा आप इनसे कार्य ले सकें। नहीं तो मंत्र का जाप इंसान करता है, ये हृदय चक्र एक प्राणों का भंडार है, इसमें अनंतों शक्ति सुबह से लेकर शाम तक अनंतों शक्ति इसमें आती है और अनंतों विचारों को आपके अंदर डालती है और उस विचारों को लेकर आप परेशान रहते हो। मैंने लाखों मंत्र जाप किया, शायद ही कोई ऐसे 100 में से एक साधक ऐसा होगा जो मंत्र की पहचान वो सही तरीके से कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं जितना जानता हूँ उतना बतलाने की मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बतला सकूँ, कोई साधक है उसको पहचान करा सकूँ। तो जो मंत्र पढ़ने मात्र से ही, उसका उच्चारण करने मात्र से ही आपके अंदर जो भूत बैठा है, जो नेगेटिव सोच बैठी है, वो छू मंत्र हो जाए, वो है मंत्र। क्योंकि जहाँ काम होता है वहाँ नाम असर कभी कर ही नहीं सकता। तो मंत्र अनंत बतलाया गया और ढेर सारी मैंने साधना भी बतलाई अप्सराओं के ऊपर, परियों के ऊपर। वो लोग मैसेज करते हैं, मेरे अंदर इतना ज़्यादा काम वासना बढ़ जाता है कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि कामी इंसान मुझसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, इसीलिए उनकी ऊर्जा मेरे अंदर आती है और उनसे बातचीत करते 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 उनके अंदर की सफाई करते करते मैं इतना ज़्यादा काम वासना से जकड़ जाता हूँ कि अगर मंत्र की सही पहचान ना रहे तो ये भूत कभी पीछा छोड़ेंगे नहीं। जब साधना पे कभी बैठूं तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों भूत अपने पैरों को धप धप कर रहे हैं, इस तरीके से अनुभव होता है। आवाज़ें ढेर सारी सुनाई देती है। ये शरीर में जो चक्र है, इसे आपने पूरी की पूरी चक्र को एक्टिवेट कर लिया, पार कर दिया, तो आपकी जीव आत्मा तो ऐसे निकलेगी जैसे सांप का जैसे खोल निकलता है। सांप अपने चेंचुर को छोड़ देता है और चला जाता है, उस तरीके से ये जीव आत्मा निकलती है। जब जीव आत्मा ये आपके दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होकर ऊपर की तरफ, मतलब
जब ये शरीर से मतलब एक बैग छूटती है, जैसे बंदूक की गोली कैसे मतलब निकलता है, उस तरीके से ये जीव आत्मा चलती है फिर आती है, चलती है फिर आती है। जब इसे निकालना सीख जाओगे आप, तो यकीन करो, ये जब जीव आत्मा निकालोगे तो जितनी भी अनंतों आवाज़ें हैं इस दुनिया संसार में, कोई हे भगवान कह रहा है, कोई घंटी डोला रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, वो सारी की सारी आवाज़ें आपके कानों में श्रवण देगी, वो स्पष्ट हो जाती हैं। पर इन अनुभवों को अगर किसी को बतला दिया तो ये बंद हो जाती है। मैंने खुद अनुभव किया है ये चीज़। तो जो चीज़ आपके अंदर है परमात्मा ने आपको दिया है, दुनिया को नहीं दिया, तो आप अपने अंदर रखो, तब जाके वो बढ़ेगा। अब दूसरे को बतला दोगे, दूसरे के अंदर फॉरवर्ड हो गया, अब वो साधना करेगा तब तो उसे मिलेगा, नहीं तो छू मंतर उसके अंदर होगा ही नहीं। तो कोई भी चीज़ अंदर की बात एक साधक को ही बतलानी चाहिए। जो साधक नहीं है उनके अंदर सफाई करनी हो तो दुनिया की बातों को घुमा फिरा के कि कैसे लाभ मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, तब जाके वो समझ पाएंगे। क्योंकि दुनिया को वो उस तरीके से ही देखते हैं कि दुनिया में यही है कि खाया पिया कुछ नहीं, चले गए, मतलब खा पी लिया उतना ही सब कुछ है। आपका गुरु आपके अंदर बैठा है, अगर उसे आपने जगा लिया तो असली गुरु की पहचान आपको करनी नहीं होगी। स्वयं आप असली गुरु की पहचान कर सकते हैं कि मेरा असली गुरु कौन है। जो भी मनुष्य शरीर में हैं आपको टीचर की तरह पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, ताकि आप कहीं भी जाओ तो उनके नाम से आप मशहूर हो जाओ कि मैं इनका चेला हूं। तो गुरु से अगर कुछ लेना हो तो उनसे प्यार करो, उनको आदर सम्मान दो। नेगेटिव भावना आपके अंदर आ गई तो समझ लो गुरु को दुश्मन बना देगी। ये ऐसी सोच है, आपके गुरु आपको दुश्मन की तरह नजर आएंगे। दिल के अंदर काबा है, काबे में मदीना है, अगर इसे जगा लोगे तो मदीना, लोग हज करने के लिए जाते हैं, काबे में हज करने के लिए जाते हैं, आप बैठे बैठे अपने काबे में हज कर सकते हो। उसे जान लिया तो असली काबे को आपने जान लिया कि काबा कहाँ है। तो इस दिल के अंदर अगर छल कपट है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर, समाज को लेकर कि ये इंसान बुरा है वो इंसान अच्छा है, तब ये चीज़ को आप कभी जान नहीं पाओगे। क्योंकि इसके अंदर अनंतो शक्ति रहती हैं, जिसे कहा जाता है ना कि मतलब या देवी सर्वभूते स्वरी, ये वही स्थान है। यहाँ समस्त भूत मतलब निवास कर सकते हैं। हृदय चक्र एक ऐसा स्थान है, ये प्राणों का भंडार। और आपके अंदर सोच डाल सकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये कर दिया, क्यों कर दिया, ये अच्छा कर दिया, ये तूने तो बुरा कर दिया। इस तरीके की अनंतों आपके अंदर विचार पैदा करके आपको नीचा गिरा सकते हैं ये। तो इस पे ध्यान रखो कि अगर साधक हो, आप साधना करना चाहते हो तो सबको एक दृष्टि देखो आप। अगर आपको कोई मंत्र पहचान में नहीं आ रहा है और चाहते हो कि सारे के सारे मंत्र जाप करूं, तो भी जाप कर सकते हो। जो सही मंत्र आपको पहचान में आ जाए उसे छोड़ो मत कि हाँ ये मंत्र मेरे लिए लाभदायक है। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता यार, घुसा घुसा के कितना घुसाओगे, फट जाएगा। तो अगर आपको एक पे विश्वास हो जाए तो वो एक चीज़ ही आपको वो चीज़ सारी दे सकती है जो आप चाहते हो। अगर परमात्मा को सब में देखते हो कि हाँ सब में है परमात्मा, तो सब सारे मंत्रों में देख सकते हो, सारे मंत्रों में छुपे हैं। तो उम्मीद करता हूँ
मेरे भाइयों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर किसी भी भाई बहन को, किसी भी मेरे मित्र को साधना के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, साधनाओं के किसी भी साधना के बारे में अगर जानना हो, मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज करके वो जान सकता है। मैं साधना पैसों के लिए नहीं सिखाता, आपकी इच्छा। आप देना चाहते हैं तो मैं क्यों छोड़ दूं, मैं लूँगा ही। नहीं देना चाहते, आपकी मर्जी। पैसों का संसार ही है। पैसा इस दुनिया में भगवान से भी कम नहीं है। भगवान नहीं है पर भगवान से भी कम नहीं है, क्योंकि इंसानों ने ही उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है पैसे को कि वो भगवान से ज़्यादा हो गया है। तो जो चीज़ भगवान से ज़्यादा हो गया है उसे मैं क्यों छोड़ दूं। आप दोगे तो मैं तो लूट लूँगा आपकी, पर आपकी इच्छा अनुसार लूटूंगा। उतना नहीं जो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं साधनाओं के नाम पे, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ ज्ञान बोध होता नहीं। मैं इतना कहूँगा कि आपको जिस तरीके से सिद्धि क्या है, ये सिद्धि तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने पर ही सारी की सारी सूरत प्राप्त हो जाती है। आपको सिद्धि का भंडार यहीं से ही आपको मिल जाता है। जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है मेरे भाई, तो यहाँ अगर धन की आपके जीवन में आगमन होने वाली है तो खुशबू का आभास हो सकता है। अगर कोई गलत धन आने वाला है आपके जीवन में तो टट्टी का आभास हो सकता है। मूलाधार आपने जागृत कर लिया तो कोई गलत धन, मतलब किसी की हाय हत्या, मतलब किसी का बद्दुआ वाला धन आता है तो इस यहाँ टट्टी की भी खुशबू आती है, वो धन आपको प्राप्त। ये मूलाधार चक्र ऐसा है कि मतलब कि इसे एक्टिवेट कर लिया आपने तो देवताओं का आभास होने लगता है, उन फरिश्तों का आभास होने लगता है, नेगेटिव शक्तियों का आभास होने लगता है, सारी चीज़ों का आभास होने लगता है। मूलाधार चक्र आपके आँखों के ऊपर है, पर इनका जो प्रकाश पड़ता है सीधा आपके मल मूत्र के स्थान पे पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर सकूं तो आपको इसकी जानकारी मिल सके। बहुत ऐसे साधक हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, थक जाते हैं पैसे को बर्बाद करके, तब कहते हैं क्या कि 10 साल 20 साल से मैं भटक रहा हूँ, 6 साल 5 साल से मैं भटक रहा हूँ, कहीं भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। ज़्यादातर मुझे मैसेज वही लोग करते हैं कि पैसे को बर्बाद करके मुझे मेरे पास में मैसेज करते हैं, और मैं जब करता हूँ कि यार मेरा पेट भरोगे कि नहीं भरोगे, तो समझ लेते हैं कि वो भी वैसा ही है, वो भी मतलब औरों के जैसा है। मैंने आज तक किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया। जब से मैंने YouTube चैनल खोला आज तक मैंने किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया, ना किसी से मैंने किसी इंसान की मैसेज को रिप्लाई ना दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइम मिलता है देखता हूँ, तो जैसे भी उनके मैसेज को मैं जवाब देता ही देता हूँ। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।